अच्छा जी, एक भाई ने सवाल पूछा है, ये कहानी गरगर की है। पहले सवाल सुन लें और फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। भाई ने पूछा है कि मेरी वालदा 6 बहनें हैं और 2 मामू हैं, नाना हयात है। एक खाला जो है ना वो कहती है कि मेरे नाना अबू को मेरा हिस्सा मुझे दो, तो मैं अपना हिस्सा जो है वो सेल करना चाहती हूँ। अब अगर अपनी ज़िंदगी में जो है नाना उसे कुछ ज़मीन दे देता है और वो सेल कर देती है, तो नाना की वफ़ात के बाद वो दोबारा हिस्सादार बन जाएगी। तो अब क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए जिससे जो है ये सारा मसला हल हो। तो भाई पहले तो ये बात समझ लें कि जो इंसान ज़िंदा है वो मालिक है, ठीक है जी। ये हमारा हिर्स है, हमारी लालच है कि हम ज़िंदा इंसान की जायदाद को तकसीम करना शुरू कर देते हैं। ये औलाद का, ये क़यामत की निशानियाँ हैं कि औलाद की कमीनगी की इंतहा देखें। बाप ज़िंदा है और उसकी जायदाद को तकसीम करने में लगे हुए हैं, हालांकि जो वरासत होती है वो इंसान के फौत होने के बाद होती है, ठीक है जी। ये ऐसे ही है कि आप किसी इंसान को कहें कि भाई ये चीज़ आप अगर आपके मरने के बाद मुझे मिलनी है तो मुझे ज़िंदगी में ये दे दो, ठीक है ना जी। यानी आप उसे मारने पे तुले हुए हैं। तो बहरहाल ये एक अलमिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि वालिदैन की लंबी ज़िंदगी की दुआएं मांगना चाहिए। अब आते हैं मसले के हल की तरफ। देखें, बात यह है, अगर तो वालिद जो है वो औलाद को जायदाद देना चाहते हैं तो जिसका जो हिस्सा बनता है सब के नाम बराबर की, जिसका जो हिस्सा बनता है उस हिसाब से उनके नाम रजिस्ट्री करवा दें, उनके नाम दस्तबरदारी कर दें, उनके नाम जगह को हिबा कर दें, ठीक है जी। जो उनको इसमें से बेहतर लगे वो कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर वो ऐसा नहीं करना चाह रहे तो वो हर किसी को जो उसका शरई हिस्सा बनता है वो जगह देकर तो उसका इंतकाल तमलीक करवा दें। बाद में जायदाद पे झगड़ा नहीं होगा, और जैसे ही वो वफ़ात पाएंगे तो उनकी वफ़ात के बाद जो उनके बेटा बेटियां और बेवा है वो इंतकाल तमलीक जो है उस पर अमल दरामद हो जाएगा और वो मालिक बन जाएंगे, ठीक है जी। तो एक को नहीं दिया जा सकता, देना है तो वो सारों को दें, नहीं तो उसे भी कहें कि वो सब्र करे। जिंदा बाप की वो जायदाद जो है वो तकसीम करने पर लगी हुई है। तो दूसरा ये है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि बाप के पास जायदाद है लेकिन बेटे के हालात ठीक नहीं है, बेटी के हालात ठीक नहीं है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि ये जायदाद चलो कल को तो उनकी होनी है, वो ज़िंदगी में ही फिर अगर तकसीम करना चाह रहे हैं तो अदल व इंसाफ से कर दें। लेकिन इसका एक मनफी पहलू ये है कि जब बाप जो है वो सारी जायदाद अपनी ज़िंदगी में ही बेटे और बेटियों को सब कुछ दे देता है, तो फिर जो बहुएँ होती हैं ना, वो सास ससुर को अगर कोई समझता है कि ये मेरे माँ बाप हैं तो ख्याल करती हैं, करना वो कहते हैं हर चीज़ हमारे नाम लग गई है, बस अब ये बाबा जी कल मरे तो आज मरे, ठीक है जी। तो ये इसका मनफी पहलू भी है। तो सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए, और ज़िंदा इंसान की जायदाद को ये तकसीम करने का, ये नाम लेना और ये चीज़ें करना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में तकसीम करना चाहता है तो वो अदल और इंसाफ से बराबर इसे तकसीम कर दे। नहीं करना चाह रहा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो उसे मजबूर करे, कोई अदालत, कोई परे पंचायत कि भाई आप ये बेटे बेटियां हैं तो इनको ये दो, ठीक है जी। ये हमारी जहालत है कि औलाद जो है वो परे पंचायत लगा के बैठ जाती है और वो कहती है जड़ा साडा हिस्सा बनता है सानू दे दो जी, ठीक है जी। ये सरासर जुल्म है। हिस्सा वफात के बाद बनता है, ज़िंदगी में हिस्से नहीं बनती हैं। और अगर वो वालिद बेटी को कुछ नहीं देता है तो बेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कहीं अदालत में परे पंचायत में बैठ कर जाकर उसके खिलाफ, बाप के खिलाफ कोई दरखास्त दे, कोई कार्रवाई करे। बाप अपनी ज़िंदगी में मालिक है, वफात के बाद उसका हिस्सा बनेगा, वो जिस चीज़ का जो बनता है उसे मिलना चाहिए। ज़िंदगी में बाप के पास इख्तियार है, चाहे तो वो अदल इंसाफ से सबके नाम बराबर कर दे, नहीं तो फिर जो है वो उसे भी सब्र करना चाहिए और इस तरीके से तंग जो है वो नहीं करना चाहिए।